आज क्लास 8 का चैप्टर हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम हमें आज ये चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ द फ्यूल एंड व्हाई देयर द नीड, मतलब हमें किसी भी फ्यूल की क्यों जरूरत पड़ती है और फ्यूल है क्या। तो फ्यूल जनरली हम जो यूज़ करते हैं अपने हीटिंग पर्पज़ के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी हम व्हीकल ऑपरेट करने के लिए या इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हम काम करते हैं वो सब हमें फ्यूल्स की नीड पड़ती है हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज़ के लिए। हीटिंग और दूसरा कि ये फ्यूल हमारे हैं क्या, फ्यूल के सोर्सेज क्या होते हैं। तो मेनली दो तरह के सोर्सेज हैं हमारे पास फ्यूल के दो सोर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एग्जॉस्टिबल सोर्सेज। फ्यूल सोर्स में दो तरह के सोर्स हम पढ़ते हैं। एक जो सोर्स पढ़ते हैं वो होता है हमारा एग्जॉस्टिबल, दूसरा होता है इनएग्जॉस्टिबल। इसका क्या मतलब होता है कि वह संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड अमाउंटेड में है, उसको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल सोर्स में, कि कभी भी ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ये एबंडेंट अमाउंट में है या अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में है, इस वजह से ये कभी हमारे ख़त्म नहीं होने वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे सनलाइट है हमारी, एयर है। और एग्जॉस्टिबल सोर्सेज में कैसे होते हैं, ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और ये हमारे टाइम ओवर द टाइम पीरियड ये हमारे ख़त्म हो सकते हैं, इस वजह से हम इसको एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। और हाँ, इसमें लिख लेते हैं एक बार, इनएग्जॉस्टिबल। इसमें हमारे सोर्सेज कौन कौन से आते हैं। इनएग्जॉस्टिबल सोर्स में सनलाइट और एयर आते हैं, ठीक है। ये जो हमारी जो सनलाइट है ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है और एयर भी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। ये दोनों हमारे इतनी एबंडेंट अमाउंट में, एबंडेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में या बहुत ज़्यादा ऐसी क्वांटिटी जिसको हम ख़त्म नहीं होती, कितना भी चाहे यूज़ कर लें। एग्जॉस्टिबल सोर्सेज में क्या होता है कि हमारे पास ऐसे सोर्स जो हमारे पास अवेलेबल तो हैं बल्क क्वांटिटी में, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड एक समय के बाद ये ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए इनका जो हम यूज़ करते हैं बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं। जस्ट इसके एग्जांपल क्या क्या है, सपोज हम पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब जो है हमारे क्या हैं, एग्जॉस्टिबल सोर्स हैं, ठीक है। ये ओवर द टाइम पीरियड हमारे ख़त्म हो सकते हैं। इसके बाद हमें जो फ्यूल्स हैं, तो पेट्रोलियम जो है ये हमारे एग्जॉस्टिबल सोर्सेस होते हैं। ये फॉर्म कैसे होते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। एग्जॉस्टिबल सोर्सेज के फॉर्मेशन को हम देखेंगे ज़रा सा। सबसे पहले मैं अगर कोल की बात करूँ मैं आपसे कि कोल हमारा क्या है, एक एग्जॉस्टिबल सोर्सेज है। क्या है, एग्जॉस्टिबल सोर्सेज। तो हमारी जो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं ये कहीं ना कहीं हमारे किसी प्रोसेस के थ्रू बने, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बने, लेकिन बने हैं। ये हमारे एक लिमिटेड अमाउंटेड में है। तो कैसे बने थे ये हमारे पास, तो अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो इसके लिए क्या थ्योरी दी गई है कि डेड वेजिटेबल या प्लांट जो है किसी हमारे क्या फ्लड कह सकते हो आपकी, फ्लड या किसी हमारे नेचुरल प्रोसेस के कारण क्या हुई, ज़मीन के नीचे दब गए, ठीक है। सपोज मैं आपसे बोलूँ कि ये हमारा क्या थे, प्लांट्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये इसके नीचे हमारे पास जो फॉरेस्ट है ये हमारे पास नीचे ऐसे लाई डाउन कर गए, ठीक है। तो इसके ओवर द टाइम पीरियड, मतलब ओवर द टाइम पीरियड क्या होता है कि जैसे सपोज कोई चीज़ हमारे पास नीचे ज़मीन पे गिर गई, ठीक है। तो जो हमारे पास जो हमारे एटमॉस्फेयर में धूल मिट्टी जो है उसके ऊपर एक परत, लेयर एक के बाद एक लेयर चढ़ते रहती है, ठीक है। जैसे आपके उस सब्सटेंस के ऊपर लेयर चढ़ते जाएगी तो उसके ऊपर क्या करती है, वो ऊपर वाला जो सब्सटेंस है, मान लो मैंने ये कहा कि धूल मिट्टी, ये क्या करेगी, एक प्रेशर फॉर्म करेगी। मैं आपको कह देता हूँ ये जो आपके पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करेगी, ये एक प्रेशर क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, प्रेशर, एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर जैसे आप प्रेशर क्रिएट करते रहोगे वो और डीपर जाएगी और नीचे की तरफ जाएगी, जिसके वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर में चेंज आता है। टेम्परेचर में क्या आता है, चेंज आता है उस इनसाइड जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर भी क्या करेगा, आप प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है, ठीक है। ये सब जो प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता रहता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका डेड प्लांट और वेजिटेबल्स हैं वो हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, हमारे कोल में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज होते हैं, कोल में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, और इस प्रोसेस को होने में लगभग 300 मिलियन ईयर का टाइम लगता है। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं द प्रोसेस इन विच डेड वेजिटेशन एंड प्लांट स्लोली चेंजेस इनटू द कोल इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन, ठीक है। और ये हमारा जनरली कोल होता है। कोल में जो होता है हमारा कोल में जनरली क्या कंटेंट करता है,
कार्बन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? कार्बन। और कार्बन, ठीक है, कार्बनिक मटेरियल का आप एक डेफिनेशन ये भी कह सकते हो, एनी कार्बनिक मटेरियल चेंज इनटू द कोल इज कॉल्ड द कार्बनाइजेशन। ठीक है, कि कोई जो हमारे डेड प्लांट और वेजिटेबल्स हैं इनमें क्या मेनली कार्बन कंटेंट करता है, इस वजह से हमारे कोल में जनरेट मतलब प्रोड्यूस हो पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कोल के कुछ हमें कोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में क्या होता है कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म करती है हमारी, सबसे मेन, क्योंकि ये भी हमारी क्या है, एग्जॉस्टिबल सोर्सेज है, और कोल और पेट्रोलियम हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये दोनों ही क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स को कहते हैं हम जीवाश्म ईंधन। ऐसे ईंधन जो किसी प्लांट और एनिमल के डेड होने की वजह से बनते हैं, उनको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कोल जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है? प्लांट के डेड होने की वजह से बनता है। और पेट्रोलियम किसकी वजह से बनता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो जो हम अगर पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम में क्या होता है कि जनरली वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड होने की वजह से बने हैं। ठीक है, पेट्रोलियम की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो पेट्रोलियम में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या आते हैं, जैसे सपोज हमने बोला कि कोल में क्या होता है कि कोल में जो डेड प्लांट और वेजिटेशन है वो हमारे बरीड होते रहे, सड़ते गलते रहे, किसके लिए? ज़मीन के नीचे। ओवर द टाइम पीरियड उससे धूल मिट्टी आती रही। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे सी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हुए, डेड हुए, और उसमें डेड होते रहे। ठीक है, डेड हुए, उसके ऊपर धूल मिट्टी, प्रेशर इन द प्रेजेंट, सेम प्रोसेस कोल की तरह, लेकिन बट ये डेड था। इसमें हमारे पास कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, तो ये क्या हुआ इसमें, ये हमारे पेट्रोलियम में जनरेट हुए। ठीक है, पेट्रोलियम में बदल गए। इसमें भी सपोज मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे हमारे क्या डेड ऑर्गेनिज्म है, अगर ये डेड होके यहाँ रहे तो ये ओवर द टाइम पीरियड क्या होंगे कि दबते जाएंगे। ठीक है, इनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर एक लगता रहेगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या करता है, इनको और डीपर करता है और इन पर सब प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये दबते रहते हैं और ये अपने फॉर्मेशन को चेंज कर लेते हैं। जब हमने पढ़ा था सपोज मैटर इन आवर सराउंडिंग में, कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर में क्या होता था कि एक्चुअली कि कोई भी जो मैटर है अपना जो स्टेट है, कोई भी पदार्थ है वो अपना स्टेट क्या कर लेता था, चेंज कर लेता था। ठीक है, ऐसे ही जो ये कार्बनिक मैटर थे ये अपना स्टेट चेंज कर लेते, किसकी वजह से? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये अपना स्टेट चेंज कर लेते थे। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गए, ये लिक्विड में चेंज होंगे, लिक्विड और गैसेस में चेंज हो गए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस और पेट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल नहीं है। इनको एक्सट्रैक्शन करने का प्रोसेस क्या है हमारा, जनरली अगर आपसे बात करें कि ये पेट्रोलियम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए जैसे आपका ये बिल्कुल डीप डाउन में है तो उसको निकालने का एक प्रोसेस है। कैसे निकालते हैं मैं आपसे कहूँ, अगर किसी एक जगह पे अगर पेट्रोलियम है तो सबसे पहले जो हमारा होता है, ये हमारे पास जो रहता है ये वाटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, वाटर, पेट्रोलियम और ये जनरली गैसेस, इन तीनों का मिक्सचर पाया जाता है। ये जो सेपरेट होते हैं, किस बेसिस पे सेपरेट होते हैं, ये डेंसिटी डिफरेंस पे सेपरेट होते हैं। वो अपने में ही किस वजह से सेपरेट होते हैं, डेंसिटी डिफरेंस पे। डेंसिटी होती क्या है, घनत्व कहते हैं। अब आप कुछ घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट, मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का भार और इसके ऊपर उसका आयतन, हिंदी में अगर हम बात करें तो ये आयतन। ठीक है, सपोज अगर जिसका किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास जो होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे जो हम अगर बात करें किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारी पेट्रोल की होती है। उसके बाद हमारी सबसे कम किसकी होती है, गैस की होती है। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझनी होगी, क्योंकि जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी वो उस कंटेनर में सबसे नीचे लाया करेगा। सबसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर ये कंटेनर है और इसमें हम तीनों का मिक्सचर ले लें तो सबसे जो नीचे पाया जाएगा वो हमारा क्या पाया जाएगा, वाटर। ठीक है, और उससे ऊपर जो हमारा जाएगा वो हमारा आएगी पेट्रोलियम, पेट्रोल कह सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद जो आएगा हमारे पास वो आएगी गैसेस। ठीक है, इसी तरीके से जो हम यहाँ पे ये फॉर्मेशन देखने वाले हैं ये भी इसी तरीके से हमारी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमारी आती है वो आएगी क्या पे, ये हमारी आएगी क्या, वाटर। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद आती है हमारी क्या, ऑयल आता है। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, ऑयल आता है यहाँ पे। इसके बाद हमारा सबसे टॉप पे आता है गैस।
तो इनको जनरली कैसे फॉर्म निकाला जाता है किसी भी इससे, तो ये हमारे वेल लगाते हैं, ठीक है। सपोज़ आप एक वेल पाइप होती है हमारी, जनरली पाइप इंसर्ट करते हैं हमारे ग्राउंड में, तो उससे क्या है, इससे इसके थ्रू ये यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। सपोज़ आप ऐसे ऑयल के लिए भी एक डिग करते हैं जहाँ पे हमारी ऑयल यहाँ से मिलेगी, ठीक है, ये यहाँ से निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं वेल्स बोलते हैं, ठीक है। यूज़ करते हैं कोक का, ठीक है। कोक का यूज़ कहाँ हुआ, हमारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, जहाँ पे हमें स्टील मैन्युफैक्चर करना है। क्लियर है ये बात। इसके बाद होती है कोल तार। कोल तार का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम। कोल तार क्या होता है, मेनली हमारा बहुत सारे मेनली मटेरियल का कंस्टिट्यूएंट होता है, करीबन 200 मटेरियल का कंस्टिट्यूएंट होता है। ये जो यूज़ करते हैं सिंथेटिक डाई ड्रग्स बनाने में, ठीक है। आप रोड देखते होंगे कि सर्फ जो हमारी रूफ होता है, रूफ के मटेरियल बनाने के लिए, काफ़ी चीज़ों को बनाने के लिए हम कोल तार का यूज़ करते हैं, ठीक है, रूफ के लिए, ठीक है। रूफ के लिए आप ड्रग्स के ले लो, डाई ले लो, या सिंथेटिक डाई बनाने के लिए, ठीक है, सिंथेटिक डाई और आप कोल तार बनाने के लिए, या आप देखते हो नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं, वो भी इसी से हमारी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, नेफ्थलीन्स के लिए, ठीक है, जो हमारे कीड़े मकोड़े मजे रहते हैं ना, जो उसके भगाने के लिए जो यूज़ करते हैं, नेफ्थलीन की गोलियां वाइट कलर की आती है, वो भी हम इसी से करते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम में मेनली बात क्या निकल के आती है कि जो पेट्रोलियम में भी बहुत सारी जो मेनली कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एप्लीकेशन एक साथ नहीं पॉसिबल है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल। तो इसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरिंग। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का क्या मतलब होता है कि इसमें से जितने हमारे कंपोनेंट है, सपोज़ मैंने आपसे बोला कि 5 कंपोनेंट पाए जाते हैं पेट्रोलियम हम निकालते हैं, जैसे क्रूड ऑयल होता है, उसमें हमारे पास नेचुरल गैसेस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग वैक्स, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग और पैराफिन वैक्स, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट पाए जा रहे हैं। तो ये सब कंपोनेंट अपने अलग अलग जगह पे अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से यूजेस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो इसका क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें पेट्रोलियम रिफाइनिंग में कि द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पेट्रोलियम में डिफरेंट हमारे जो अलग अलग पदार्थ जो पाए जा रहे हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहलाती है, ठीक है। डिफरेंट सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है, कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो ये जो हमारे पास जनरली जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग करते हैं, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट निकल के आते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट निकल के आते हैं, एक इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जनरली आप यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि सपोज़ कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे निकल के आते हैं। सबसे पहले जो हमें मिलता है LPG मिलता है, ठीक है, गैस के रूप में। इसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हमारे कहाँ यूज़ होता है, कुकिंग पर्पज़ में यूज़ होता है। गैस जो हाउस होल्ड होते हैं, घरों में जो हम गैस यूज़ करते हैं, वो हमारी यही LPG कहलाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हमारे पास पेट्रोल आता है। पेट्रोल ये कहाँ आता है, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड वन हमारा क्या आता है, डीजल आता है। ये हमारी जनरली ये भी व्हीकल्स में यूज़ होता है, लेकिन हैवी व्हीकल्स में जनरली यूज़ किया जाता है। हैवी व्हीकल्स जो होते हैं जैसे ट्रक हो गया, ये तो जनरली कार बाइक में आपका यूजेबल होता है, लेकिन जो हैवी व्हीकल्स हो गया जैसे आपका क्या हो जाता है, ट्रक हो गया, ठीक है, इन सभी में क्या किसका यूज़ किया जाता है, डीजल का। इसके बाद जो चौथा प्रोडक्ट हम लिखते हैं, केरोसिन लिखते हैं। केरोसिन जनरली कहाँ यूज़ होता है, हमारा एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। एयर जेट ले लो आप, ठीक है, इन सब में इनका केरोसिन का यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग लुब्रिकेटिंग कहाँ यूज़ होता है, लुब्रिकेटिंग होता है हमारा लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। मशीनरी में जो क्या होता है, जो मशीन्स होती हैं उसमें जो पार्ट्स होते हैं उसको लुब्रिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए लुब्रिकेटिंग किया जाता है, लुब्रिकेशन पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, ठीक है। आजकल के इसके बाद क्या होता है, पैराफिन वैक्स होता है। पैराफिन वैक्स कहाँ यूज़ करा जाता है, पैराफिन वैक्स कहाँ यूज़ करा जाता है, ये हमारा ये वैसलीन जो आप देखते होगे, वैसलीन हो गया या कैंडल्स हो गया, इन सभी चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है पैराफिन वैक्स का, ठीक है। ये जनरली प्रॉपर्टीज़ थी हमारी किसकी की, कोल की और पेट्रोलियम की, ठीक है। ये हमने दो पेट्रोल क्या चीज़ें पढ़ी,
क्या फ्यूल क्या होता है और फ्यूल के सोर्सेस क्या होते हैं और फ्यूल्स की नीड्स क्या है हमें। और इसके बाद हमने चीज़ें पढ़ी कि कौन कौन से फ्यूल के सोर्सेस हमने पढ़े थे, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, और कोल और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं हमारे। और इसके बाद कोल और पेट्रोलियम में जो डिफरेंट हमारे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके क्या यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशन है, पेट्रोलियम के क्या कौन कौन से उसमें कंस्टिट्यूएंट्स हैं और क्या उनकी एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें इस क्लास में हमने डिस्कस करी हैं। ठीक है, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है।